नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा जोश। आज मैं बात करने वाला हूं कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में आफ्टर 12th के बारे में। आफ्टर 12th के बाद ऐसे मेन देखा जाए तो 3 ऑप्शन रहते हैं आपके लिए। एक जो रहता है साइंस का, दूसरा रहता है कॉमर्स, तीसरा रहता है ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स का। कोई भी बच्चा 12th पास करता है तभी वो ज्यादा कंफ्यूज मोड में रहता है कि मैं कौन सी ब्रांच को सिलेक्ट करूं, और इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। आज मैं जस्ट आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं साइंस के बारे में। तो व्हाट इज द स्कोप ऑफ द आफ्टर 12th साइंस के बारे में। 12th साइंस के बाद देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे स्कोप है, मगर यहाँ पे मैं थोड़ा सुपरफिशियली आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहली बात करें तो 12th साइंस के अंदर मेनली जो है वो 4 सब्जेक्ट रहते हैं। एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। अभी यही चीज को 2 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दी है। एक जो है पीसीबी एंड पीसीएम। पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला ग्रुप रहा, उसको हम बोलते हैं बी ग्रुप। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स वाला रहा, उसको हम बोलते हैं ए ग्रुप। पहले जनरल बात कर लेता हूं मैं आपके साथ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी का मैथ्स होगा तो किसी का बायोलॉजी होगा, उनके लिए कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे। तो सबसे पहली बात करें बैचलर इन डेयरी साइंस टेक्नोलॉजी। आज का डेयरी साइंस टेक्नोलॉजी मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांडेबल मोड में है और एडमिशन मिलना भी थोड़ा मुश्किल है अच्छी कॉलेज के अंदर, तो एक डेयरी साइंस अच्छा ऑप्शन रहता है। और उसके बाद आपको एमबीए करना है तो वो भी आप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है बैचलर ऑफ द फार्मेसी। सपोज के हर एक बच्चे का एक ड्रीम रहता है आफ्टर 12th साइंस के बाद, स्पेशली जो है वो नीट दे रहा है तो उनको उनको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, और कोई मैथ्स ग्रुप करके करे उसको आईआईटी में एडमिशन लेना है। मगर कोई रीजन की वजह से उनका स्कोर उतना नहीं आया, मगर उनको हेल्थ सेक्टर में काम करना है तो दूसरा और टेक्नोलॉजी सेक्टर के काम करना है, ऐसा मिला के एक जो सेक्टर से उसको हम बोलते हैं बैचलर ऑफ द फार्मेसी। वो एक बहुत बढ़िया और अच्छा ऑप्शन है। दवाई रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी जाएगी, विद टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी रहे क्योंकि इसके अंदर मशीन भी आते हैं, तो वो भी एक फार्मा रिलेटेड मतलब दवाई के बारे में बात करें तो। उसके बाद आप 2 साल के लिए कोर्स सिलेक्ट करते हो मास्टर इन फार्मेसी। किसी को आगे पढ़ना है, कोई स्पेशलाइजेशन ब्रांच, किसी को साइंटिस्ट बनना है मतलब आरएनडी करना है, किसी को अपना प्रोडक्शन प्लांट डालना है, किसी को मैन्युफैक्चरिंग करना है, या किसी को फॉर्मुलेशन में जाना है या क्वालिटी कंट्रोल, वो आप मास्टर इन फार्मेसी आप सिलेक्ट कर सकते हो। वो बेहतर ऑप्शन है, अच्छी जॉब आपको इंडस्ट्री में या एकेडमी में एज ए टीचर के दौर में या गवर्नमेंट सेक्टर में आपको मिल सकती है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे बी फार्मेसी के बाद वो एमबीए भी करते हैं। किसको बिजनेस रिलेटेड इंटरेस्ट हो तो वो एमबीए कर सकता है। तीसरा एक ऑप्शन है बी टेक इन एग्रीकल्चर। आजकल एग्रीकल्चर की भी उतनी डिमांड बढ़ती जा रही है भारत के अंदर, हम सोच भी नहीं सकते। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आप एमबीए भी कर सकते हो और मास्टर मतलब एमटेक इन एग्रीकल्चर साइंस भी कर सकते हो। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, वो भी एक जबरदस्त ब्रांच है, और उसके अंदर भी आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या ऐसी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के अंदर भी आप जॉब मिल सकती है, या फॉरेन में भी इसके अच्छे स्कोप है। एमबीए इसके अंदर भी कर सकते हैं। बीएससी इन एग्रीकल्चर साइंस, वो बीटेक एंड बीएससी दोनों में ज्यादा डिफरेंशिएशन, वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड की बात करेंगे, यहाँ पे बैचलर साइंस आपको समझाया जाएगा। वो बीएससी में भी और भी बहुत सारे ब्रांच अंदर हॉर्टिकल्चर्स है, सीड्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी, और वो सब हम यहाँ पे जान पाएंगे। उसके बाद एमएससी भी कर सकते हो। एनिमल रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री कोर्स उनके रिलेटेड है। डेयरी साइंस टेक्नोलॉजी भी इनके अंदर और भी आप पढ़ सकते हो, और एमबीए भी हम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें विद पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है, जिनको हम बोलते हैं बी ग्रुप का स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है। तो बी ग्रुप के स्टूडेंट की सबसे पहली जो डिमांड रहती है वो उसको नीट में अच्छे स्कोर होने के बाद वो एमबीबीएस करना चाहते हैं और एमबीबीएस ही करना चाहिए। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है एमबीबीएस। एमबीबीएस आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर देते हो तो उनके बाद आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें एमडी एंड एमएस आता है। एमडी एंड एमएस आपको स्पेशलाइजेशन कर सकते हो कोई भी ब्रांच के अंदर, जिसको पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट है, एक्सवाई डायबिटोलॉजिस्ट जो भी है। और उसके बाद भी आपको स्पेशलाइज्ड कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं हम। वो भी एक बहुत सारे केसेस के अंदर कोई बच्चा जो है वो नीट पीजी क्रैक नहीं कर पाता, उसके लिए स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा कोर्स भी डिजाइन किए गए हैं। वो डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप अपना खुद का क्लिनिक डाल सकते हो, अपनी खुद की हॉस्पिटल डाल सकते हैं हम, या सपोज के कोई गवर्नमेंट या और कोई जगह पे जॉब भी कर सकते हैं।
और उसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, उसके अंदर भी आ गए BAMS, BHMS, होम्योपैथीज और फिजियोथेरापी भी इसके अंदर आ जाते हैं। BAMS की बात करें तो आयुर्वेदिक डॉक्टर जो हम बोलते हैं, वो भी 4.5 से 5 साल का कोर्स रहता है और उसके अंदर भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे सकते हैं। उसके अंदर भी हम MD कर सकते हैं, वो भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। एक BHMS जो रहता है उसको हम बोलते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर, और उसके बाद भी हम उसके अंदर MD कर सकते हैं और होम्योपैथिक कॉलेज के अंदर एज ए प्रोफेसर या अपना क्लिनिक या वो भी हम डाल सकते हैं। अच्छी इनकम हम जनरेट कर अपना कैरियर बेहतर बना सकते हैं। बैचलर इन वेटरनरी साइंस के बारे में, एनिमल रिलेटेड स्टडी, एनिमल के अंदर जो डिसीज हो रहे हैं उनके लिए भी ट्रीटमेंट करने के लिए ए वेटरनरी डॉक्टर मस्ट बी रिक्वायर्ड। तो ये भी कोर्स एक अच्छा ऑप्शन है भारत के लिए। दूसरा है MBBS के बाद जो लोग कोर्स सिलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं डेंटिस्ट्री, मतलब डेंटल डॉक्टर। BDS कोर्स है, वो भी 4-4.5 साल का है। उसके बाद आप MDS सिलेक्ट कर सकते हो। MDS के बाद अपना खुद का क्लिनिक या कोई क्लिनिक के अंदर आप विजिटिंग सर्विस भी दे सकते हैं। और एक कोर्स रहता है BSc नर्सिंग, नर्सिंग का इमर्जिंग ब्रांच हम बोल सकते हैं। नर्सिंग पहले से भी उसका वैल्यू है, मगर आज भी अच्छा वैल्यू है इंडिया के अंदर भी, हर एक हॉस्पिटल्स के गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, और अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया के बाहर भी BSc नर्सिंग की वैल्यू ज़्यादा है। मेल नर्सिंग की भी वैल्यू आजकल बढ़ती जा रही है, तो ये भी आप एक अच्छा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। डिप्लोमा नर्सिंग एक छोटा सा कोर्स है, वो भी कोई छोटे लेवल में आप कर सकते हो। BA MLT जो लेबोरेटरी जो ओपन करना बोल रहे हैं हम, तो वो MLT कोर्स अच्छा है। BSc होम साइंस भी एक लेवल का, जिसको इंटरेस्ट है सब कुछ रिलेटेड में, वो भी एक अच्छा कोर्स रहेगा। BS जो हम बोलते हैं जनरल BSc, उसके अंदर बोटनी की बात करें, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है वो कोर्स आप BSc लेवल में सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप MSc कर सकते हो, और MSc के बाद आप B.Ed भी कर सकते हो, M.Ed भी कर सकते हो, आप कॉलेज में प्रोफेसर या वो भी है। BSc के बाद किसी को इंडस्ट्री में काम करना है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। किसी के बाद BSc के बाद MPhil और PhD भी कर सकते हो, कोई गवर्नमेंट में प्रोफेसर के लिए भी आपको जॉब मिल सकता है। आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आपको टीचर्स बनना है तो भी BSc मस्ट बी रिक्वायर्ड। मैथ साइंस के टीचर आजकल डिमांड ज़्यादा है स्कूल के अंदर, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके करियर के लिए। दूसरी बात करते हैं विथ PCM, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स रिलेटेड जो भी है। हमको तो पता है कि ये जो सिलेक्शन जो भी रहता है वो मेन इंजीनियरिंग के लिए रहता है, मगर उसके अलावा थोड़ी बात कर दे कि आपको NDA में भी, NDA की एक एंट्रेंस एग्जाम रहती है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, जिसको भी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में जाना है पहले से डिसाइड से, वो एक एग्जाम देते हैं और उसमें सिलेक्ट होने के बाद अपने जो कैरियर है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में बना सकते हैं। बैचलर इन आर्किटेक्ट की बात करें तो आजकल जितना भी कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, या इंटीरियर जो है, आजकल लोगों के पास पैसे भी ज़्यादा पड़ते हैं, इंटीरियर उसका बेहतर बना रहा है। जो इंटीरियर के अंदर इंटरेस्टेड है, आर्किटेक्ट में इंटरेस्ट है, वो इस कोर्स को सिलेक्ट कर, इसमें भी मास्टर डिग्री आप कर सकते हैं। बैचलर ऑफ द प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, कोई भी चीज का प्लानिंग करना है तो एक ऑप्शन रहता है, जो इंटरेस्टेड है वो एक कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बी जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की बात हम कर रहे हैं, वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे, कोई मैकेनिकल में इंटरेस्ट, किसी को IT में इंटरेस्ट है, किसी को EC में इंटरेस्ट है, किसी को सिविल में, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस है इसके अंदर भी। वो इंजीनियरिंग कंप्लीट बात करें उसके अंदर भी आप अलग अलग सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हो, IT लेवल में हो या मैकेनिकल लेवल जो भी है। उसके बाद भी आप बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम की एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, रेलवे हो या जॉब इन पब्लिक सेक्टर, कोई भी कंपनी के अंदर आप एग्जाम देने के बाद ये सेक्टर में सिलेक्शन करके अच्छी जॉब आप पा सकते हो। मर्चेंट नेवी की बात की, इसमें डायरेक्ट आप मर्चेंट नेवी के एग्जाम पास करने के बाद मरीन इंजीनियर के दौर में आप यहाँ पे एंटर हो सकते हो। ME की बात करें, मास्टर इन इंजीनियरिंग जो है, आपको जो भी पर्टिकुलर ब्रांच में आपने किया हुआ है BE उसके थ्रू, और इंजीनियरिंग में जाने के बाद वहाँ पे ME करने के बाद स्पेशलाइजेशन मोड में आप वहाँ पे काम कर सकते हो। और BE कंप्लीट हुआ, ME कंप्लीट हुआ, आपके वो एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के थ्रू प्रोफेसर और बाद में प्रिंसिपल तक बन सकते हो टीचर के दौर में। BE कंप्लीट किया मतलब आप स्टेट लेवल की गवर्नमेंट एग्जाम, मतलब कि यहाँ पे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एग्जाम की बात की है, GPSC के लिए आप प्रिपरेशन कर सको, स्टेट की एग्जाम, UPSC एग्जाम क्लियर करने के बाद आप IAS IPS ऑफिसर या जब बोर्ड के ऐसे कोई लेवल में आप अपना काम कर सकते हो, बहुत बढ़िया कैरियर बना सकते हैं। डिफेंस डायरेक्ट एंट्री, जैसे इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स की मैंने आगे बात की वही। मास्टर इन साइंस के अंदर जो फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपको पढ़ना है, तो BE के बाद आपको अच्छा स्कोर रहेगा IELTS का, GRE TOEFL का, तो वो आप MS
करने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, हम वहां से अच्छी डिग्री लेके वापस आना या वहीं पे सेटल भी हो सकते हो। बी के बाद आपको एमबीए करने का इंटरेस्ट है, बिजनेस रिलेटेड काम करना है, तो आप वहां पे भी सिलेक्शन हो सकता है। एमटेक की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी के अंदर थ्रू आप आईआईटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो, और आईआईटी मतलब वी और आर वेरी गुडली नोन अबाउट, दिस इज द हाई लेवल ऑफ द कॉलेजेस इन द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग द इंडिया। And apart from that one, government contractor, civil हो, electrical हो, XYZ category के you are selecting into these varieties of the job for your future। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है according to that one you have to select the branch and आपका करियर आप बेहतर बना सकते हो। डायरेक्ट सेकंड ईयर इन इंजीनियरिंग डिप्लोमा, सपोज के कोई आपने 10th पास करने के बाद जो है वो यहाँ पे इंजीनियरिंग में जा सकते हो। 10th डिप्लोमा आपने लिया हुआ है तो 2 साल के बाद आप सेकंड ईयर में आप इंजीनियरिंग के अंदर भी जा सकते हो, मतलब बी डिग्री के। दूसरा है जस्ट बैचलर इन कंप्यूटर साइंस के अंदर बीसीए है, बीसीएस है, बीएससी उसके अंदर, और उसके बाद कंप्यूटर रिलेटेड भी कोर्स अच्छा है। आजकल कंप्यूटर की डिमांड बढ़ती जा रही है। आप इंजीनियरिंग कंप्यूटर का नहीं किया हुआ तो आप बीसीए या बीसीएस करके कर सकते हो। उसमें एमसीए भी आता है, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, और उसके अंदर भी आप अपना बेहतर कैरियर बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी को फील्ड में या सपोज के टेलीविजन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो उसके रिलेटेड भी कोर्स करके बाद फिल्म एडिटिंग में जा सकता है, सिनेमेटोग्राफी में, फिल्म प्रोसेसिंग में जा सकता है, ज्वाइन इन फिल्म प्रोडक्शन, टीवी चैनल्स। आजकल हम सबको पता है कि कितने न्यूज़ चैनल या कितने टीवी प्रोग्राम्स या कितने एनिमेटेड वीडियो या कितने सब बहुत कुछ आ रहा है। आपका इसमें इंटरेस्ट है तो लोग इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे बना रहे हैं और अपना कैरियर को बेहतर मोड में जा रहा है। और एक होटल मैनेजमेंट डिग्री का आज देखा जाए तो होटल मैनेजमेंट भी कितने पावरफुल मोड में आगे बढ़ रहा है। अब कोई भी जगह पे टूरिस्ट मोड में हम जाते तो कितनी होटल फैसिलिटीज है, कितनी बेटर 3 स्टार 5 स्टार 2 स्टार होटल इज देयर, तो वहां पे भी आप बेहतर कैरियर ऑप्शन हम बना सकते हैं अपना। ये तो जस्ट मैंने आपके सामने सुपरफिशियली थोड़ा इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। समझो कि आपको इसमें से किसी में इंटरेस्ट है, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बोलना, मैं उनके बारे में भी मैं ट्राई टू बेस्ट आई विल शेयर इन डिटेल अबाउट द ईच एंड एवरी कोर्स के बारे में। एंड गुड लक फॉर योर द ब्राइट फ्यूचर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।